मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बीमारी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को लाहक बीमारी का नाम इमरान खान है। ये बीमारी 2018 में ही आ गई थी, जो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। गोपस में जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को पहले ही कह दिया था तुम बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। गज़र की तहसील यासीन में खिताब करते हुए बोली कि जब इनसे महंगाई का पूछो तो बदज़बानी पर उतर आते हैं। बदज़बानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठाकर बाहर फेंक दिया है, पाकिस्तान से भी उठाकर बाहर फेंकेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद के ऑपोजिशन पर वार। कहा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं। करप्ट अनासिर ने गिलगित बल्तिस्तान को लूटा। नवाज शरीफ का नारा था खाता है तो लगाता भी है, जरदारी का नारा था खाता है तो खिलाता भी है। इमरान खान न खाता है न खाने देता है। बिलावल का गरीब से उतना ही ताल्लुक़ है जितना अंडों का किलो से। खिपलों में जलसे से खिताब में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा मौका परस्तों ने हुकूमत करके पैसा लूटा है। नवाज शरीफ की लोहार की दुकान थी, आसिफ जरदारी सिनेमा में टिकट बेचते थे, आज आपकी वजह से अमीर हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमने गिलगित बल्तिस्तान को सियासी और मुआशी आज़ादी दिलवाई। इस सेलेक्टेड हुकूमत को 2 साल हो गए। नगर में जलसों से खिताब में कहा इमरान खान ने आपके लिए क्या किया, एक मंसूबा नहीं दिया, अब कहते हैं आपको सूबे का दर्जा देंगे। सूबा देने का ऐलान करने वाले साथ में टैक्स लगाने की बातें करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वालों के काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। वो नौकरियां देने में अपने नाना का 25,000 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फिरदौस आशिक आवान का मरियम नवाज पर ज़ाती हमलों से मुताल्लिक़ अमीन गंडापुर से इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की माविन खुसूसी ने कहा अली अमीन के अल्फाज के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो नज़रियात हैं वो उसके साथ हैं। कौम की पाई पाई किसी की ज़ात पर खर्च नहीं होनी चाहिए। कौम का पैसा लूट कर अगर किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पर लगाया है तो ये हकीकतें आश्कार होनी चाहिए। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान से निकलने का चीफ कोर्ट GB का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बिलावल की अपील पर फैसला सुनाया। जुमे के रोज चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकते हुए 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के मौजूदा उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर नोंगडोंग की मुलाकात। ISBR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में तनाव की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं जहांगीर तरीन के बारे में कहना कुछ और चाह रहे थे, मुंह से कुछ और निकल गया। कहना चाह रहे थे कि इमरान खान उन समेत करप्शन पर किसी को नहीं छोड़ते। जहांगीर तरीन से माजरत ख्वाह हैं, ऑपोजिशन को किसी ने नहीं रोका। जलसे की इजाज़त होगी तो सबको होगी या फिर किसी को इजाज़त नहीं होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की 34 साल पुराने निजी प्रॉपर्टी केस में जमानत मंजूर। जस्टिस याया आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया यहाँ लॉ ऑफिसर्स को भी इजाफी ज़मीन उसी कीमत पर मिली, क्या उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बना? मी शकील ने जो दस्तावेज़ात दिखाई ये दुरुस्त हैं या गलत? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया मी शकील उर रहमान की दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं। अदालत ने सवाल किया फिर आपने दूसरे लोगों पर नैब का रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मार्केट रेट का तयन बाद में किया गया। जस्टिस मुशीर आलम ने पूछा कि क्या आपने किसी और को भी नोटिस दिया कि वो इजाफी रकम दे? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब था कि रिकॉर्ड से ऐसा साबित नहीं होता। जस्टिस काजी अमीन ने दरियाफ्त किया कि क्या नैब ने कौमी खजाने को नुकसान का कोई सवाल उठाया? मी शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने बताया कि नैब ने 1 रुपये के नुकसान का सवाल नहीं उठाया।
जस्टिस याया आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि क्या हम इस दरखास्त जमानत पर फैसला जारी करें? बेहतर होगा आप मुखालफत ना करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम लिख कर दे देते हैं कि दरखास्त जमानत की मुखालफत नहीं करते। नैब ने मीर शकीलुर रहमान को 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में 9 माह पहले गिरफ्तार किया। मीर शकीलुर रहमान 241 दिन से कैद थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। 23 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 1650 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 9 अमवात, तादाद 6977 हो गई। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स I-83, 4, G9-1, G10-4 और G6-2 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर शदीद मुतासरा जिला करार। मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिलगित की इंतखाबी मुहिम छोड़कर लाहौर पहुंच गए। शरीफ मेडिकल सिटी में जेर इलाज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी आया। मरियम नवाज ने स्कर्दू से इस्लामाबाद वापसी पर कोरोना टेस्ट करवाया था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का केस अदालत में जमा कराए गए चालान के मुताबिक दौरान तफ्तीश जान से मारने की धमकियों के शवाहिद नहीं मिले। मुद्दई मुकदमा वकास खान बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आया। CCTV वीडियो से मुद्दई मुकदमा की जाए वकूफ़ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। मजीद समात कल तक मुलतवी। पसंद की शादी का दावा करने वाली आरजू की उम्र 14 से 15 साल है। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र का तयन करके रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने आरजू को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि सिर्फ उन लोगों की आरजू से मुलाकात कराई जाए जिनसे वो मिलना चाहे। आरजू का कहना है कि उसने किसी के दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अपने शौहर के पास जाना चाहती है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बदतमीजी की सियासत खत्म हो रही है। ट्रंप का हाल आपने देख लिया। PTI के रहनुमाओं को बदतमीजी पर शय दी जाती है। उनकी गुफ्तगू सुनकर हम भी दोहरा सकते हैं, लेकिन यह हमारा वतीरा नहीं है। काफली के सदर चौधरी शुजात हुसैन का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। डॉक्टर अमजद कहते हैं कि चौधरी शुजात की सेहत में तेजी से बेहतरी आ रही है। वो अभी मजीद 2-4 रोज अस्पताल में रहेंगे। अस्पताल में चौधरी शुजात की इयादत के लिए परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। और शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फ़ज़ाइया ने यौम इकबाल पर नया नगमा जारी कर दिया।